ओके। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं और वो क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नया लेक्चर है जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं कमर्शियल सेल्स एंड बैटरीज की। क्या होते हैं कमर्शियल सेल्स, क्या होती हैं बैटरीज? देखिए, कमर्शियल सेल्स क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिनका हम यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। ऐसे सेल जिससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते हैं, प्रयोग में लेके आते हैं, है ना। केमिकल्स का यूज किया जाता है और उन केमिकल से बिजली बनाई जाती है। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है और बड़े स्केल पर यूज किया जाता है। बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये घड़ी भी है, इसके अंदर भी एक बैटरी है, उस बैटरी में केमिकल भरे होंगे, चार्ज किया गया है, इज अ डिफरेंट थिंग। रिमोट के सेल हैं, दूसरी जो नॉर्मल घड़ी होती है उनके सेल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्वर्टर की बैटरी होती है, ऑटोमोबाइल्स जितने भी होते हैं उनकी बैटरी जो होती हैं। इसके अलावा बहुत ही मॉडर्न टाइप का भी एक सेल है जिसे फ्यूल सेल बोलते हैं, वो हम देखेंगे क्या होते हैं। इसके अलावा बैटरीज क्या होती हैं? जब बहुत सारे सेल्स को आप सीरीज में कनेक्ट कर देते हो तब हमारे पास बैटरीज बन जाती हैं, उनके लिए हम बैटरी टर्म यूज करने लग जाते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं बैटरीज किसे कहा जाता है। दीज आर दी सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच मे हैव वन और मोर सेल कनेक्टेड इन सीरीज। जब एक से ज्यादा सेल को आप सीरीज में कनेक्ट कर दोगे तो उन सेल्स की अरेंजमेंट को हम लोग बैटरी बोल देते हैं। अब एक अच्छी बैटरी के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? वो लाइट होनी चाहिए, वो कॉम्पैक्ट होनी चाहिए और उसकी वोल्टेज वेरी नहीं करनी चाहिए। वोल्टेज देखो, मतलब वोल्टेज वेरी करने से जहां पर उसको यूज किया जा रहा है ना, जिस भी इंस्ट्रूमेंट में, वो खराब हो सकता है। अब बात करते हैं हमारे पास कितनी तरह की बैटरीज हैं। देखो बेटा, सबसे पहले है प्राइमरी बैटरी या कह लीजिए प्राइमरी सेल। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं सेकेंडरी बैटरीज या फिर कह लो सेकेंडरी सेल। और फिर हमारे पास आ जाते हैं फ्यूल सेल, टर्सरी बैटरी या फिर फ्यूल सेल। नाम से ही कुछ क्लियर हो रहा है, प्राइमरी सेल जो सबसे पहले बनाए गए हैं, है ना। अब सबसे पहले बनाए गए हैं तो कुछ फायदे होंगे और कुछ नुकसान है, तभी हमें सेकेंडरी बनाना पड़ा। तो प्राइमरी में क्या होता है, बिजली बनाई जाती है बट एक टाइम के बाद वो डेड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, नॉन रिचार्जेबल होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी सेल क्या है? ऑब्वियसली इनके अंदर कुछ फायदा है, तभी एक अगली जनरेशन बनी है ये हमारे पास रिचार्जेबल होते हैं, लंबे टाइम तक इनका यूज किया जा सकता है, बार बार इनमें रेडॉक्स रिएक्शन होती रहती है। और जो लास्ट में हमारे पास फ्यूल सेल है वो सबसे मॉडर्न टाइप के सेल है, अभी इतने बड़े लार्ज स्केल पे उसका यूज होना स्टार्ट हुआ नहीं है। जैसे प्राइमरी सेल है उनको बच्चा बच्चा जानता है, सबने कभी ना कभी जरूर देखे हैं, वो सेकेंडरी भी मोस्टली ने देखे ही हुए हैं। टर्सरी जो है फ्यूल सेल जो है वो लगभग सबने नहीं देखे। इसका यूज किया गया था अपोलो के द्वारा उनके स्पेस प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो फ्यूल सेल में हम फ्यूल का यूज करते हैं बिजली बनाने के लिए, और फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। बाकी और भी बहुत कुछ यूज कर सकते हैं, लाइक मीथेन गैस यूज की जा सकती है, मिथेनॉल यूज की जा सकती है, बट यूज किया जाता है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का और भी कई जगह फ्यूचर में यूज किया जाएगा, बोला गया है कि हाँ कार बनेंगी ऐसी जिनमें हाइड्रोजन का एज फ्यूल यूज किया जाएगा। इसका फायदा क्या है मैं बताता हूँ। एक तो इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, एफिशिएंसी मतलब जितना आप इसमें फ्यूल डालोगे ना उसमें से मोस्टली इसे बिजली बनाई जा सकती है, जो वेस्ट बचता है वो बहुत कम बचता है, और जो वेस्ट बचता है उससे पानी बनता है, तो इसका साइड प्रोडक्ट भी हमारे लिए क्या है, यूजफुल है, हार्मफुल नहीं है, ठीक है। बाकी जो है उनके जो साइड प्रोडक्ट बचते हैं वो हार्मफुल रहते हैं। तो प्राइमरी सेल क्या होते हैं? सिंपलेस्ट सेल, सिंपलेस्ट सेल क्या होती है भाई? रेडॉक्स रिएक्शन अक्कर ओनली वंस, एक ही डायरेक्शन में होती रहती है, अक्कर ओनली वंस एंड कैन बी यूज्ड फॉर अ लिमिटेड टाइम। एक लिमिटेड टाइम के लिए ही आप इनका यूज कर सकते हो। अगर आप सेकेंडरी सेल की बात करते हो, दीज आर रिचार्जेबल, ये बड़ा प्लस पॉइंट है इनका, दीज आर रिचार्जेबल। रेडॉक्स रिएक्शन बार बार होती रहती है, रेडॉक्स रिएक्शन अक्कर
again and again, hmm? Can be used for a long duration या longer time period। और अगर मैं बात करता हूँ फ्यूल सेल की, फ्यूल सेल क्या होते हैं? मोस्ट मॉडर्न सेल है, मोस्ट मॉडर्न सेल। बिजली किस तरह बनाई जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द combustion of fuel, combustion of fuel, है ना? फ्यूल्स को जलाया जाता है, उनको जला के उससे फिर दोबारा बिजली बनाई जाती है। कौन कौन से फ्यूल हो सकते हैं? फ्यूल लाइक हाइड्रोजन हो सकता है, फ्यूल लाइक क्या हो सकता है भाई फ्यूल की फॉर्म में? फ्यूल यहाँ पर हाइड्रोजन हो सकता है, इसके अलावा मीथेन हो सकता है, या फिर मिथेनॉल भी हो सकता है। ठीक है ना बेटा? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो जो प्राइमरी सेल है सबसे सिंपल है, इसके मोस्ट कॉमन जो है, जो हम पढ़ेंगे भी, पहला हमारे पास ड्राई सेल और एक होता है हमारे पास मर्करी सेल, है ना? इसको हम लोग पेंसिल सेल भी बोल सकते हैं, पेंसिल की तरह का सेटअप होता है इसका। और इसको हम लोग बटन सेल भी बोल सकते हैं, इसका बटन की जैसा सेटअप होता है। सेकेंडरी सेल का जो सबसे फेमस है, आप लोगों ने देखा होगा, वो होती है हमारे पास लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी। और दूसरी है एक निकल कैडमियम बैटरी और लिथियम आयन बैटरी। ये तो सबने सुनी होगी लिथियम आयन बैटरी तो, है ना? हमारे जो मोबाइल्स होते हैं उनके अंदर कौन सी बैटरी का ही यूज किया जाता है? लिथियम आयन बैटरी का ही यूज किया जाता है। और फ्यूल सेल की अगर मैं बात करूं, तो कौन सा फ्यूल सेल होता है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी? प्राइमरी सेल की, और प्राइमरी सेल में भी स्पेसिफिकली किसकी? ड्राई सेल की। ठीक है? प्राइमरी बैटरी क्या होती है? द रिएक्शन अकर ओनली वंस एंड आफ्टर यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बैटरी बिकम्स डेड एंड कांट बी रीयूज्ड अगेन। अगर आप इसके सेटअप को समझना चाहो, देखा होगा सबने, क्या होता है भाई? देखिए इस तरह से होता है, आपके पास एक बाहर एक कंटेनर होता है ना? एक खोल सा होता है। ये खोल किसका होता है? ये बना होता है जिंक का, इसे बोलते हैं जिंक कंटेनर या फिर जिंक वेसल। किसका काम करता है? एक्ट एज एनोड। एनोड का काम कर रहा है, तो इस पे क्या होगा? एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। ठीक है? सेल के बिल्कुल बीचों बीच एक रोड होती है, देखा होगा आपने, ब्लैक ब्लैक सी होती है। ये होती है हमारे पास ग्रेफाइट रोड, ग्रेफाइट। ये हमारे पास ग्रेफाइट रोड एक्ट एज किसकी तरह काम करेगी? कैथोड की तरह। एट विच क्या होगा भाई? रिडक्शन टेक्स प्लेस, जहां पर आपको रिडक्शन देखने को मिलेगी। ठीक है? फिर थोड़ा सा इसको सेपरेट किया जाता है। ठीक है? इस तरह से। यहाँ पर यहाँ पर बेटा जी पेस्ट भरा जाता है, किसका? पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड का, अमोनियम क्लोराइड, और थोड़ा सा अमाउंट लिया जाता है ZnCl2 का। और यहाँ पर
लिया जाता है पाउडर्ड MnO2। ये बेटा जिसका सेटअप होता है हमारे ड्राई सेल का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? रिमोट के अंदर, वॉल क्लॉक्स के अंदर, रेडियोज़ के अंदर, फ्लैश लाइट होती हैं या फिर जो बैटरी होती है वो देखा होगा ना एवरेडी वाली बैटरी होती है वो जो सीधी लाइट मारती हैं। बता देना देखा है कि नहीं? वैसे तो मुझे बहुत उम्मीद है कि सबने देखा ही होगा। ठीक है? अगर मैं इसकी रिएक्शन की बात करूँ एनोड पर क्या होगा कि जो जिंक का वेसल लिया है वो क्या करेगा वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा और बन जाएगा Zn2 पॉजिटिव। कैथोड पर क्या होगा जो आपने पाउडर्ड MnO2 लिया है और जो आपने अमोनियम क्लोराइड लिया है, अमोनियम क्लोराइड टूट जाएगा किसके अंदर? NH4 पॉजिटिव के अंदर Cl नेगेटिव के अंदर। कैथोड है, कैथोड की तरफ कौन जाएंगे? कैटायन जाएंगे, कैटायन गया। ठीक है? और जो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया गया है वो 2 इलेक्ट्रॉन का ये गेन भी करेगा। यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास Mn2O3 2NH3 वाटर। आपको ये ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखनी होती है। मैं नीचे यहाँ पर पूरी सेल रिएक्शन लिख रहा हूँ। अपोजिट साइड की सेम चीजें कैंसिल हो जाती हैं। यहाँ पर क्या बचेगा Zn प्लस MnO2 प्लस 2NH4 पॉजिटिव, यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव प्लस Mn2O3 प्लस 2NH3 प्लस H2O। खास बात क्या है कि ये जो रिएक्शन है इसमें आयंस आ जाते हैं और जहां पर भी रिएक्शंस में आयंस आ जाते हैं ना उसकी वोल्टेज वेरी करने लग जाती है। इसकी जो वोल्टेज होती है वो कहां से कहां तक की प्रोवाइड करता है? 1.2 वोल्ट से 1.5 वोल्टेज तक का करंट यहाँ से हमें मिल सकता है। क्लियर होती है बात आपको? आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट भैया हमारे पास मर्क्यूरी सेल है ना। मर्क्यूरी सेल का भी सेटअप लगभग लगभग वैसा ही है, बस इसका शॉर्टर फॉर्म में होता है। क्या होता है? आप एक छोटा सा कंटेनर लेते हो, ओके बहुत शानदार। ऐसा ठीक है, ये हमारे पास क्या है बेटा? ये कलाकारी करने की वैसे जरूरत नहीं है बट ठीक है मैं कर रहा हूँ। ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है जिंक वेसल। जिंक वेसल है, एक्ट एज किसकी तरह काम करेगा? एक्ट एज एनोड। और एनोड है तो इस पे क्या होगी बेटा जी? एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगी। सेल के बिल्कुल बीचों बीच अगेन एक ग्रेफाइट की रोड होती है। ये क्या है हमारे पास? ग्रेफाइट रोड है। ग्रेफाइट रोड है, एक्ट एज इसका काम करेगी कैथोड का। एट विच कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पर? एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस। रिडक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो वो ही बिल्कुल सेटअप सेम ही है। जिंक का वेसल था, ग्रेफाइट था। अब बात हो जाती है अंदर पाउडर की, अंदर पेस्ट की कि क्या है इसके अंदर जो है। पेस्ट भरा जाता है किसका? ऑफ HgO एंड KOH। पेस्ट किसका भरा जाता है इसके अंदर? HgO का एंड KOH का। लिखा यही कुछ गया है। इट कंसिस्ट ऑफ जिंक मर्करी अमलगम एज एनोड। द कैथोड इज अ पेस्ट ऑफ मर्करी ऑक्साइड HgO एंड कार्बन पाउडर। द इलेक्ट्रोलाइट कंसिस्ट ऑफ KOH भरा जाता है। मेन वही है सारे का सारा। अगर आप इसकी रिएक्शन को देखो तो क्या है कि जो जिंक है, जिंक क्या कर देगा यहाँ पर? 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। OH नेगेटिव आयंस कहाँ से आए हैं इसके अंदर बेटा जी? जो आपने KOH लिया था ना, है ना, ये जो आपने KOH लिया है ये ब्रेक डाउन होगा K पॉजिटिव में, OH नेगेटिव में, तो यहाँ से
OH नेगेटिव आ गया। क्लियर है? जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, Zn2 पॉजिटिव बना, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके देखिए एट एनोड क्या हुआ, एनोड पर जैसे कि हमारे पास जिंक था, जिंक ने यहाँ पर क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए और 2 इलेक्ट्रॉन देके क्या बन गया, Zn2 पॉजिटिव। इसके अलावा सॉल्यूशन में से तो जो KOH आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसमें क्या होगा, K पॉजिटिव OH नेगेटिव, उधर से अनायन हमारे पास आ गए 2OH नेगेटिव। 2OH नेगेटिव को अगर मैं ब्रेक डाउन करना चाहूँ तो ऑक्सीजन 2 नेगेटिव एंड H2O में कर सकता हूँ। तो ऑक्सीजन 2 नेगेटिव जिंक के साथ जुड़ेगा तो ये क्या बन गया, ZnO, और बाकी बच गया H2O, वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करें एट कैथोड। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड का काम किसने किया है, ग्रेफाइट की रोड ने। ग्रेफाइट की रोड पर जो है रिडक्शन होने वाली है, तो क्या होगा, यहाँ पर HgO आएगा। एक तो बोला गया ना मर्क्यूरी ऑक्साइड कर रहा है उसका काम कैथोड के पास, और इधर से क्या आएगा, H2O और एक 2 इलेक्ट्रॉन का गेन। तो HgO को अगर आप तोड़ोगे तो ये ब्रेक डाउन होगा Hg में और O में। Hg पे 2 पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा, Hg। Hg2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा, Hg, और ये H2O इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ के क्या बन जाएगा, 2OH नेगेटिव। अपोजिट साइड की सेम चीजें कैंसिल, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2OH नेगेटिव से 2OH नेगेटिव कैंसिल, H2O से H2O कैंसिल। तो लेफ्ट में क्या बच गया आपका, Zn प्लस HgO गिव्स ZnO प्लस Hg। अगर आप इस रिएक्शन को देखो तो रिएक्शन जो है नॉन आयनिक है। अगर नॉन आयनिक है तो इसकी वोल्टेज वेरी नहीं करेगी, है ना। तो दिस सेल गिव्स a voltage of gives a voltage of 1.35 volt through its whole life। इसकी पूरी लाइफ में ये हमें फिक्स वोल्टेज देता है और वो कितनी होती है, 1.35 वोल्ट। यूज करने की बात करें तो इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, वॉचेस के अंदर यूज किया जाता है या फिर टॉयज जो होते हैं उनके अंदर बहुत यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर आप बात करते हो तो हियरिंग एड्स के अंदर इसका यूज किया जाता है। जो बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं ना, उनके कानों की मशीन बनती है, वो हेडफोन्स लगा के रखते हैं, ठीक है, तो उसमें उसी का यूज किया जाता है। आगे मूव करते हैं सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी क्या होती है, a secondary cell after use can be recharged by passing current in opposite direction so that it can be used again. A good secondary cell can undergo a large number of discharging and recharging cycle। यहाँ पर सबसे फेमस एग्जांपल जो है लेड स्टोरेज बैटरी है। लेड एक्यूमुलेटर सेल बोल देते हैं इसको, क्या बोल दिया जाता है, लेड एक्यूमुलेटर सेल बोल दिया जाता है। इसके अलावा इसको लेड एसिड बैटरी बोल देते हैं। क्या बोल दिया जाता है भैया, इसको लेड एसिड बैटरी बोल दिया जाता है। अगर इसके सेटअप को समझने की कोशिश करें, घर में जो इन्वर्टर का बैटरा होता है ना, बैटरा बोलते हैं उसको, क्योंकि वो बैटरी छोटी छोटी हम समझते हैं, वो बड़ी है तो उसको हम बैटरा रख देते हैं। उसी बैटरी को हम लेड स्टोरेज बैटरी या लेड एसिड बैटरी कहते हैं। इसमें एक बड़ा सा कंटेनर होता है प्लास्टिक का बना हुआ। यहाँ पर 3 प्लेट होती हैं बेटा लेड की,
और 3 प्लेट होती हैं लेड ऑक्साइड की। इस तरह से होती हैं, अल्टरनेटली प्लेस होती हैं। जैसे मैं क्या बोल देता हूँ कि ये हमारे पास किसकी प्लेट है, ये हमारे पास लेड की प्लेट है। और ये हमारे पास किसकी प्लेट है, ये हमारे पास लेड ऑक्साइड की प्लेट है। ठीक है, फिर इनको कनेक्ट किया गया है, सारी लेड की प्लेट्स को एक तरफ कर देते हैं कनेक्ट आपस में। ठीक है, और जो सारी लेड ऑक्साइड की प्लेट है उन सबको एक तरफ कर देंगे। ठीक है, ये जो लेड की प्लेट्स हैं इन्हें हम बोलते हैं एनोड, नेगेटिव चार्ज होगा। ये जो लेड ऑक्साइड की प्लेट्स हैं इन्हें हम बोलते हैं कैथोड, नेगेटिव चार्ज। गलत तो नहीं कर दिया, कैथोड पे कौन सा जाएगा, पॉजिटिव आएगा। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है पूरा भर के। क्या रखा जाता है इसके अंदर, एसिड रखा जाता है। यहाँ पर क्या है हमारे पास, डाइल्यूट H2SO4 है, उस डेंसिटी कितनी होगी भाई, उस डेंसिटी इज 1.3 ग्राम पर मिलीलीटर। इतनी डेंसिटी इसकी रखी जाती है। जब हम इसको यूज करते हैं ना तो इसकी डेंसिटी कम होने लगती है। एंड व्हेन इट्स डेंसिटी ड्रॉप डाउन टू 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, रिचार्जिंग इज रिक्वायर्ड। ये है, तो सेटअप है, एक बार देख लेते हैं क्या कुछ होता है इसके अंदर। ये है, it consists of a lead anode, lead oxide cathode, a 38% solution of sulfuric acid act as electrolyte. Each cell give the voltage of, ये जो हर एक सेल है ये 2 वोल्टेज का करंट देता है, तो पूरा ये 12 वोल्ट का आपको करंट देगा। और इनको सेपरेट किया जाता है, इनको आपस में जुड़ने नहीं दिया जाता, इनके साइडों में थिन फाइबर ग्लास शीट लगाई जाती है। ठीक है ना, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट। अगर मैं बात करता हूँ इनके सेल रिएक्शन की, तो जैसे लेड कैथो एनोड है, पीबी 2 इलेक्ट्रॉन देगा, पीबी2 पॉजिटिव बनेगा, SO4 को अपने साथ जोड़ लेगा, PbSO4। अगर मैं कैथोड की बात करूं तो क्या हो जाएगा, PbO2 SO4 2 नेगेटिव 4H पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन जो उधर से हैं वो जुड़ेंगे, ये बनेगा PbSO4 प्लस 2H2। और सारी की सारी सेल रिएक्शन को जोड़ के ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अगली बात ये है कि ये तो है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, जब हम इस सेल का यूज करें ना तब हमारा जो सेल है इस तरह की रिएक्शन शो करता है। अगर मैं इसको रिचार्ज करूंगा फिर क्या हो जाएगा, रिएक्शन उल्टी हो जाएंगी, रिएक्शन जो है उल्टी हो जाएंगी, कैथोड एनोड का काम करने लगेगा, एनोड कैथोड का काम करने लगी और रिएक्शन उल्टी।
कैथोड किसका काम करेगी, एनोड का, एनोड किसका काम करेगी, कैथोड का। और रिएक्शंस उल्टी, मतलब जैसे एनोड है कैथोड बन जाएगी, PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन लेके Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव बना रहा होगा। जो कैथोड है वो एनोड बन जाएगी, PbSO4 प्लस 2H2O लेफ्ट में आएंगे। ठीक है, ये जो आपने रिएक्शन लिखी है ओवरऑल सेल रिएक्शन, ये कब है, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। रिचार्जिंग में क्या हो जाएगा, 2 PbSO4 प्लस 2 H2O gives Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4। ठीक है ना। इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, ऑटोमोबाइल्स के अंदर यूज किया जाता है, या फिर इसके अलावा पावर इन्वर्टर्स के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है बेटा जी फ्यूल सेल है। फ्यूल सेल सबसे मॉडर्न टाइप के सेल है, इन विच केमिकल एनर्जी फ्रॉम कंबस्शन ऑफ फ्यूल लाइक हाइड्रोजन, मीथेन एंड मिथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू, कहाँ पर कन्वर्ट कर दी जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट की जाती है। इसके सेटअप को अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो क्या होता है, कुछ इस तरह से सेटअप रहता है। इस तरह से यहाँ पर पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स हैं, पोरस मतलब जिसमें हल्के हल्के होल्स हैं, पोर्स हैं जिसके अंदर। यहाँ से इसके अंदर हाइड्रोजन गैस सप्लाई की जाती है, यहाँ से इसके अंदर ऑक्सीजन गैस सप्लाई की जाती है। जिस तरफ से हाइड्रोजन गैस जा रही है उस वाली रोड पे क्या होगा, ये एनोड का काम करेगी, इस पे कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन। जिस तरफ से ऑक्सीजन जा रही है वो किसका काम करेगी, कैथोड का। और उस पर कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, रिडक्शन होगी। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका यूज किया जाता है, KOH का और NaOH का यूज किया जाता है एज इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर साइड प्रोडक्ट के रूप में वाटर प्रोड्यूस होता है। ये हमारे पास क्या है, पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड है, कंटेन, इनके अंदर क्या भरा होता है, निकल भरा हो सकता है, प्लेटिनम तो चलो महंगा होता है, पैलेडियम भरा हो सकता है। ये किसका काम करते हैं, एक्ट एज कैटलिस्ट। जो निकल प्लेटिनम पैलेडियम है वो कैटलिस्ट का रोल प्ले करेंगे, और यहाँ पर जो सेल की रिएक्शन है वो सुपर फास्ट हो जाती हैं। अगर मैं बात करता हूँ रिएक्शन होती कैसे हैं, देखिए जैसे कि बात करते हैं एट एनोड, एनोड का काम कौन कर रहा है, हाइड्रोजन 2H2। ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से अनायन आएगा, अनायन यानी इधर आ गया 4OH नेगेटिव। ये 4 हाइड्रोजन है, 4 इलेक्ट्रॉन देंगे, ये क्या बन जाएंगे भाई, 4H पॉजिटिव, वो 4H पॉजिटिव 4OH के साथ जुड़ के 4H2। एट कैथोड की अगर मैं बात करता हूँ, कैथोड का काम किसने किया है, O2 ने, उधर से 2H2 आएंगे, और जो 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है वो 4 इलेक्ट्रॉन का गेन भी होगा। और जब आप इन सबको जोड़ोगे तो यहाँ पर हमारे पास बन के आएगा 4OH नेगेटिव। क्या देखोगे, अपोजिट साइड की सेम चीजें कैंसिल, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 4OH नेगेटिव से 4OH नेगेटिव कैंसिल, 2H2O से 2H2 कैंसिल, यहाँ पर 2H2O बच गए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2। ये है। हम्म, कुछ इस तरह से रिएक्शंस होती हैं। थोड़ा सा टाइम लगा के सारी रिएक्शन को एक जगह लिख लेना और फिर आराम से इनको याद भी कर लेना। ठीक है ना। इसका यूज कहाँ पर किया गया है, अपोलो के द्वारा उनके स्पेस प्रोग्राम में। द वाटर वेपर्स वर प्रोड्यूस्ड, कंडेंस्ड एंड एडेड टू द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फॉर एस्ट्रोनॉट्स। ये हमारी रिएक्शंस हैं।
इसकी सबसे बड़ी फ़ायदा क्या है? हाई एफिशिएंसी है एंड पॉल्यूशन फ्री होता है, इसका कोई भी पॉल्यूशन नहीं फैलता। तो बेटा जी ये था हमारे पास सारे के सारे सेल एंड बैटरीज़। कुछ भी डाउट्स हो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में। बहुत ख्याल रखिए, बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर। जय हिंद।